हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू अंडरस्टैंड योर कस्टमर एंड योर कंपटीशन। ओके, जो हम कैसे अपने जो ऐप बना रहे हैं उसको हम कैसे समझें कि हम ऐप किसके लिए बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं, कौन सा लैंग्वेज यूज़ करने हैं, हमारे कौन सा टारगेट ऑडियंस है, उन सब चीज़ों के बारे में पढ़े थे, कीवर्ड्स के बारे में पढ़े थे, है ना। अब हम इसमें ये पढ़ने वाले हैं कि हमारे ऐप कैसा होना चाहिए, क्या टाइटल होना चाहिए, क्या उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, इन सब के बारे में। राइट, तो हमारा टॉपिक है चूज द राइट ऐप नेम। ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका जो नाम होना चाहिए ऐप का वो राइट होना चाहिए। मतलब जिस चीज़ के लिए आप बना रहे हो वही टाइटल होना चाहिए, कुछ और नहीं। इनके जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई एग्जाम से कुछ काम बनाए ऐप, ठीक है, आप गेम का नाम डाल रहे हैं तो थोड़ा सा लगता है ना। मतलब टाइटल आपका प्रॉपर नहीं है और आप बनाए कुछ और हैं, कर कुछ और रहे हैं, है ना। इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे कि कैसे क्या होता है। ओके, तो मैं अपने यहाँ पेन ओपन कर लेता हूँ पहले। ओके, अब आते हैं कमिंग ऑफ द यूनिक नेम इन योर ऐप इज एन मैटर फॉर ब्रांडिंग। अगर आपके ऐप में एक नाम हो यूनिक टाइप तो आपकी ब्रांडिंग बढ़ाती है। फॉर बेस्ट रिजल्ट ASO इंक्लूड रिलेवेंट कीवर्ड। अगर आपको ASO प्रॉपर चाहिए तो आपका कीवर्ड अच्छा होना चाहिए, वो भी टाइटल में। राइट, अब देखिए ये एक इमेज के थ्रू मैं समझाता हूँ। अगर मैंने अपना टाइटल में कीवर्ड नहीं यूज़ किया तो ये ग्राफ है, और अगर मैं अपने टाइटल में कीवर्ड यूज़ किया हूँ तो ये रैंक है। 10.3% रैंक इंक्रीज हुआ है। राइट, तो ये इम्पोर्टेंस होता है आपके ऐप के टाइटल में कीवर्ड का यूज़ करना। अब आपको दिखाता हूँ वो भी कैसे होता है। राइट, तो पहले हम समझ लेते हैं बाकी चीज़ें, ठीक है। अब देखिए आपका जो ऐप का टाइटल है, ओके, ऐप स्टोर में 50 कैरेक्टर्स होता है। ओके, आपके ISO में 100 होता है, क्लिक आंसर 50 होता है। ओके, एक टाइटल का कैरेक्टर उसके ऊपर आप नहीं कर सकते हो। ओके, उसके बाद टू एंश्योर दैट योर ऐप कैन बी क्लियरली आइडेंटिफाई। जो आपका ऐप है वो क्लियरली दिखना चाहिए। ओके, एक्चुअल नेम शॉर्ट एंड स्वीट। ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे आप मतलब आप ऐप बनाए हो फॉर एग्ज़ाम रिलेटेड कुछ, है ना, कुछ एजुकेशन रिलेटेड लगाए हैं, बनाए हैं, और आप वहाँ पे ब्यूटी जैसे कुछ नाम डाल रहे हैं, है ना। कुछ भी मतलब आप इंग्लिश में लॉन्च कर रहे हो तो आप चाइनीज़ वर्ड डाल रहे हो, है ना। तो कुछ मिसमैच नहीं होना चाहिए, शॉर्ट और सिंपल हो, स्वीट हो। ओके, you can augment to a short title with non-SSL keywords after by name, typically preceded vertical bar or associated with your app name। ठीक है, टिपिकली बार मतलब क्या होता है, डैश। आप डैश ऐसा यूज़ करते हैं या आप ऐसा यूज़ करते हैं। ओके, आप ये दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपने कीवर्ड्स को यूज़ करने के लिए। ठीक है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कैसे होता है। नेक्स्ट समझ लेते हैं। इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू यूज योर ओनली URL फ्रेंडली कैरेक्टर्स। URL फ्रेंडली ये भी इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आपने कभी देखा होगा कि फेसबुक में देखा होगा, है ना, आपको URL देखा होगा, आपकी जो लिंक भेजते हैं तो facebook.com/समथिंग समथिंग आपका नाम आता है, फिर स्लैश, फिर ID, कुछ कीवर्ड, कुछ नंबर्स प्लस कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, ये सब चीज़ रहते हैं, है ना। तो एक अलग सा होता है। लेकिन अगर इनकेस अगर आपका मतलब प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर फॉर एग्जांपल, है ना, आ गया स्लैश आपका ऐप का नाम, ख़त्म, उसके ऊपर कुछ नहीं, तो कितना मतलब शॉर्ट है और फ्रेंडली है आप। ओके, तो ये मैटर करता है यहाँ पर। ओके, अब देखिए कैरेक्टर सिंबल जो होते हैं, सिंबल इन द परसेंटेज, @ है ना, ये चीज़ें मैटर, मतलब ASO में ये सब गलत है। ठीक है, इन सबको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कहीं पर भी, इससे आपका ASO में फ़र्क पड़ता है। राइट, तो मेन फोकस हम टेक्स्ट के फॉर्म में लिखेंगे। ओके, और हमको कुछ ज़्यादा लेंथ चाहिए तो हमको डैश या वर्टिकल साइन को यूज़ करते हुए अपने ऐप को लिखना। अब मैं दिखाता हूँ ये कैसे कैसे दिखता है। राइट, ओके, मैं इसी में टेक्स्ट बुक में, अब देखिए टेक्स्ट प्रिपरेशन ऐप, कोलन डाल दिया, फ्री मॉक टेस्ट, वर्टिकल साइन, लाइव क्लास।
ओके, देखिए क्लियरली मेंशन दिख रहा है एग्ज़ाम कीवर्ड हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप किया था, हमने यहाँ पर एग्ज़ाम टाइप किया था। तो देखिए एग्ज़ाम एक, एग्ज़ाम एग्ज़ाम एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम कीवर्ड हो गया और हमारा यहाँ पर ये हमने कीवर्ड डाला था इसलिए, राइट। अब नेक्स्ट करते हैं, उसके बाद ये हो गया। अभी देखिए डिस्क्रिप्शन देख लीजिए एक बार इसका, देखिए कितना एक टिक मार्क टाइप सिंबल है ना, सिंबल के फॉर्म में यहाँ पर डिफाइन किया उसने, और प्रॉपर नीट एंड क्लीन पूरा एक टू जेड प्रॉपर बताया गया उसमें, है ना। देखिए इसका सिंबल यूज़ किया हुआ, अलग अलग डिफाइन किया हुआ। तो ये मैटर करता है आपका कि क्या टाइटल है, क्या कीवर्ड्स है ना, ये सब यहाँ पर मैटर करता है। अभी अगर मैं आपको कुछ और देखते हैं कि और क्या क्या है, जैसे ये देख लेते हैं। देखिए वाईफाई स्टडी डैश #1, ये हैशटैग हमने मना किया, तो वहाँ पे हैशटैग यही यूज़ कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन कॉमा फ्री मॉक टेस्ट, ये प्रॉपर नहीं है ना। ये मार्केट करते हैं, इनका यूट्यूब में चैनल चलता है, इसे मार्केट प्रॉपर है, बट रियल में यहाँ प्रॉपर नहीं है। ओके, अभी अगर मैं यहाँ पर इसको देखिए कितना नीट एंड क्लीन लिखा हुआ है। उसके बाद आप देखते हैं एग्ज़ाम आरटीओ को भी देख लेते हैं हम लोग एक बार। देखिए कोलन सिंपल, ड्राइवर लाइसेंस टेस्ट सिंपल सा, ग्रेड अप को भी देख लीजिए आप, एग्जाम प्रिपरेशन कोलन फ्री क्लास कॉमा मॉक टेस्ट, देखिए है ना। तो इस तरह से ये इम्पोर्टेंट करता है कि आपका टाइटल क्या हो और आपका टाइटल कैसे काम करता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम अपने कीवर्ड को कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं। ओके, आप अपने जो भी आपका कीवर्ड है आप उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इंक्रीज ट्रैफिक कर सकते हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।